बिहार के लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने नए साल के तोहफा देते हुए कहा है कि लखीसराय में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जाम की समस्या और अतिक्रमण से हर कोई परेशान रहता है। इससे लगातार अतिक्रमण को हटाने के लिए जो भी काम करना पड़े वो करेंगे। उन्होंने कहा कि लखीसराय को पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में पहला स्थान पर लाना है, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीसराय के कई लोग जो बाहर रहते हैं और अच्छे नाम किए हैं, वैसे लोगों के लिए प्रवासी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाना है। लखीसराय में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के भी कई लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार के खेल विभाग से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी पंचायतों में खेल क्लबों का गठन होना चाहिए और साथ ही साथ जो अच्छे खिलाड़ी हैं और खेल के जो प्रशिक्षक हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर होना है, ताकि उनकी उपस्थिति के आधार पर, उनकी जो सूचना है उसके आधार पर सरकार द्वारा उनको जो भी सुविधा मुहैया कराना है वो कराई जा सके। अभी आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से सभी पंचायतों में खेल के मैदान का काम होना शुरू हुआ है। बहुत जल्दी वो खेल के मैदान तैयार हो जाएंगे। अगर पंचायतों में खेल क्लब उपलब्ध रहेंगे तो उसके माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ आगे इस तरह के टूर्नामेंट हो सकेंगे कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। इसके लिए क्या करना है सर आगे? और इसके लिए एक प्रशिक्षण सत्र हम लोगों ने आयोजित किया है। कल मैं दिन में 1 बजे जो भी खेल से जुड़े हुए लोग हैं, खेल क्लबों से जुड़े हुए लोग हैं, खेल संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, खेल के प्रशिक्षक हैं या पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं, उन सबको मैं आह्वान करता हूं। कल दिन में 1 बजे हम लोगों ने मंत्रणा कक्ष में एक बैठक रखी है। उस बैठक में हम लोग इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में उनको जानकारी भी देंगे और साथ ही साथ खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी जो समस्याएं होंगी उनके समाधान का रास्ता भी निकाला जाएगा। समस्या के रूप में देखा जाता है तो रूटीन समस्या है, समाधान भी इसका हम लोगों ने खोजा है। अभी अंचल अमीन के माध्यम से सभी जगहों की नापी कराई जा रही है। जो पक्के निर्माण होंगे, जो आवासीय क्षेत्र होगा, उसके लिए नोटिस देने के प्रावधान है। अन्यथा जो सिर्फ दुकान के आगे कुछ दूर तक उन्होंने बढ़ा लिया या अपना सामान रख के बेचते हैं, तो जिला प्रशासन उनको अपील करता है और नगर निगम की टीम भी इस पर काम कर रही है कि लोग अपनी जो मर्यादा है उसमें रहें, ताकि दूसरे लोग रास्ते का इस्तेमाल कर सकें और ट्रैफिक की जाम से लोगों को निजात मिल सके। और क्या कदम उठाए जाएंगे इसमें सर? देखिए, एक लखीसराय जिला प्रशासन ने एक चीज़ सोची है कि हम लोग 9 तारीख को लखीसराय जिला से ऐसे लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़े हुए हैं, देश विदेश में नौकरियाँ कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप चला रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उनको जोड़ने की एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लखीसराय से एक बार जुड़ें। लखीसराय के बारे में उनका जो विचार है जिला प्रशासन को सुनेगा। उनकी जो संकल्पना है लखीसराय के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि लखीसराय में क्या संभावना है। उनकी संकल्पना के आधार पर, उनकी संभावना के आधार पर हम लोग उनसे विचार विमर्श करके सरकार से भी अगर किसी तरह के फंड की आवश्यकता हो, किसी योजना की आवश्यकता हो, तो उसको मूर्त रूप देंगे, ताकि जो लोग लखीसराय से निकले हैं, बाहर गए हैं, सक्सेसफुल हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि लखीसराय से फिर से कनेक्ट हो, लखीसराय से फिर से जुड़ें और उनके जो विचार होंगे हम उनका सम्मान करेंगे। उन विचारों में जो व्यवहारिकता होगी उसके आधार पर हम लोग कुछ उसके अनुपालन की कोशिश करेंगे और अगर वो अपने स्तर से भी कुछ कर सकें तो जिला प्रशासन उसमें मदद करेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग एक 9 तारीख को लखीसराय के जितने भी प्रवासी लोग हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। लखीसराय प्रवासी सम्मान दिवस, और उसका हम लोग कनेक्ट लखीसराय के नाम से उनको वापस बुलाना चाहते हैं एक बार कि जो लोग फिजिकली आ सकते हैं उनका फिजिकल स्वागत रहेगा। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं हम लोग उनको डिजिटल माध्यम से जोड़ेंगे, ताकि उनके विचारों को सुन सकें। फिर उसके बाद जो कार्य योजना बनेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल टाइम क्या होगा सर?
अभी हम लोग इसका जो टाइम है वो दिन का ही रखेंगे, लेकिन चूँकि बहुत से लोग हो सकता है कि विदेशों में हो, उनके नाम की सूची बनाई जा रही है। लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो लखीसराय के फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ें। घरों का गंदा पानी जमा रहता है और वहाँ अतिक्रमण की भी समस्या है, जिसकी वजह से नाला नहीं बन पाता है। तो वहाँ मैं गया था देखने के लिए और संवेदक भी वहाँ उपस्थित थे, रोड डिपार्टमेंट के इंजीनियर भी लोग वहाँ उपस्थित थे और सभी लोगों ने तय किया कि जो नाला बनाने का काम है वो कल से शुरू होगा। दूसरा उसमें था कि रोड का जो फ्लैंक है, उस फ्लैंक पर लोगों ने अतिक्रमण किया है, अपनी अस्थायी दुकानें रखी हैं, जिसकी वजह से रोड का फ्लैंक चौड़ा नहीं है और वाहनों को परिचालन हेतु पर्याप्त ज़मीन नहीं मिलती है, पर्याप्त उसको रोड की विड्थ नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी समझाया गया है और लोगों ने अपना दुकान पीछे कर लिया है, हटाना शुरू कर दिया है। जो लोग नहीं अगर हटाएंगे तो उनके खिलाफ अगर बल प्रयोग करना पड़ेगा तो भी प्रशासन द्वारा किया जाएगा। तीसरा उसमें यह था कि KSS कॉलेज की ज़मीन बताई गई है कि कई साल पहले KSS कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए नया कॉलेज परिसर बनाने की बात हुई थी, लेकिन कतिपय कारणों से वो कॉलेज शिफ्ट नहीं हो पाया और वो ज़मीन अभी भी वैसी पड़ी हुई है। तो उस ज़मीन का मुआयना किया गया है, शिक्षा विभाग को उसका प्रस्ताव भेजा जाएगा कि उस जगह पर नया कॉलेज बिल्डिंग बने ताकि भविष्य में बच्चों को अच्छी पढ़ाई का माहौल मिल सके। और चौथा था कि लखीसराय ज़िला में एक प्रशासन द्वारा निर्मित मछली मार्केट है, लेकिन उस मछली मार्केट में मछलियाँ नहीं बिकती हैं, लोग वहाँ नहीं जाते हैं और रोड पर खुले में मांस की बिक्री की जाती है और मछली की बिक्री की जाती है, जो गैर कानूनी है। तो एक वैकल्पिक एक स्थल मिल गया है। मैं जितने भी दुकानदार हैं उनसे अपील करूंगा कि उस जगह पर जाकर अपनी सूची बनवा लें और मछली मार्केट के भीतर जो फिश मार्केट है वहाँ पर अगर इसकी बिक्री होती है तो बाहर का जो इलाका है वो साफ भी रहेगा, सुंदर भी दिखेगा और उनको एक अस्थायी जगह अपने फिश मार्केट के लिए मिल जाएगी।